मफाती कहाँ है। एक पारा पढ़ गया, पारे पे पारा पढ़ा, आयतों पे आयतें पढ़ी, सूरतों पे सूरतों का जिक्र किया, मंजिलों पे मंजिलें मैंने तय किया है। मगर जब फिर मफाती तक पहुंच गया, अभी कहीं भी चाबी का जिक्र ना हुआ। ये चाबी कहाँ है। निसार भाटी के उलमा की तवज्जो और उनकी दुआएं चाहूंगा। और आगे बढ़ने लगा, इस आयत से आगे बढ़ा, हो सकता है आगे इसका जिक्र हो। पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, मगर कहीं नहीं लिखा है ये चाबी है कहाँ। चाबी तो है मगर चाबी कहाँ है। आगे ढूंढता गया, तलाश करता गया, अचानक एक लफ्ज आ गया, मकालिदुस समावाते वल अर्द। ऐ मेरे बंदो, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी ले लो। मैं हैरानो परेशान था, अभी तो गैब के खजाने की चाबी मिली नहीं, और जब तक आसमानों जमीन के खजानों की चाबी का जिक्र आ गया, ए परवरदिगार चाबी का जिक्र तो है मगर ये चाबी कहाँ है। जगह तो बता दे, जगह तो बता दे। शऊर को इस्तेमाल कर, अक्ल को इस्तेमाल कर, हुनर को इस्तेमाल कर, लियाकत को इस्तेमाल कर, सलाहियत को इस्तेमाल कर। निसार भाटी वालों मेरी तरफ देखो, मैं बहुत तेजी में बोल रहा हूँ, इसलिए कि किसी का वक्त मारना अच्छी बात नहीं है। तेजी में गुजर रहा हूँ, तलाश करता रहा, कुरान पूरा पढ़ लिया। मफातीह का जिक्र तो है मगर कहाँ है पता नहीं। मकालीद का जिक्र तो है मगर कहाँ है पता नहीं। मैंने आसमान और जमीन को सफर किया, हर जगह खामोशी है। ए सूरज बताना मफातीह मकालीद कहाँ है। खामोशी है। ए चांद बताना मफातीह मकालीद कहाँ है। वहां भी चुप्पी है। ए सितारों बताओ ना मफातीह मकालीद कहाँ है। वहां भी खामोशी है। समरकंदो बुखारा गया, वहां भी खामोशी है। ईरानो लबनान गया, वहां भी खामोशी है। करबला गया, वहां भी खामोशी है। नजफ गया, वहां भी खामोशी है। आजमिया काजमिया गया, वहां भी जो है खामोशी है। करबला की वादियों से गुजरा, वहां भी खामोशी है। इराक की मंजिलों से गुजरा, वहां भी खामोशी है। हिंदुस्तान में आया, खानकाहों से गुजर रहा हूँ, मजारों से गुजर रहा हूँ, मदरसों से गुजर रहा हूँ, मसाजिद के इम्मा से गुजर रहा हूँ, मगर हर जगह खामोशी है। अरे भैया बता दो ना ये मफाती कहाँ है, बता दो ना ये मकालीद कहाँ है। चलते चलते मुझ जैसा गुनहगार बरेली पहुंचा है, इमाम अहमद रजा के रोजे पर गया है, और जाने के बाद हाथ जोड़कर कहा, निसार भाटी वालों जरा एक बार तो बोल दो, जरा हाथ उठा के जोर से बोल दो और लहरा के बोल दो। तवज्जो, मैं आला हजरत के रोजे पर गया। ए मेरे इमाम अहमद रजा, कुरान का तर्जमा आपने किया है, किताब का नाम कंजुल ईमान रखा है, हर रुमूज उसमें है, हर नुक्ता उसमें है, हर तशबीह और ऐसा इस्तियारात उसमें है, मगर बताइए ना ये मफातीह कहाँ है, ये मकालीद कहाँ है, खजाने की चाबियां कहाँ है, गैब के दौलत की चाबियां कहाँ है, आसमान और जमीन के खजाने की चाबी कहाँ है। रोज़े आला हजरत से आवाज आई, लड़का बगल में ढंढोरा शहर में, अरे चाबी तो बगल में है, कहाँ कहाँ तलाश कर रहा है। मैंने जेब देखा, मैंने अपने बैग को देखा, अपनी अटैची को देखा, का सरकार चाबी तो कहीं नहीं है, का नादान हो चाबी लेकर घूम रहे हो। मैंने कहा हुजूर है कहाँ। तब आला हजरत ने आवाज दिया, सैफुल्लाह अलीमी, मफातीह का पहला हर्फ क्या है। मैंने कहा मीम है। का मफातीह का आखिरी हर्फ क्या है। मैंने कहा बड़ी है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है। मैंने कहा सरकार मीम है। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है। मैंने कहा आका दाल है। का मीम है मीम दाल बनकर क्या बना। तो मैंने जोर से कहा हुजूर मोहम्मद का लफ्ज बना। तो रोज़े आला हज़रत से आवाज आई, अब क्या ढूंढ रहा है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया इल्म कदरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज कदरिया फैज कदरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। जी 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 जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कर है। इमाम अहमद रजा ही तो सब दलील दे रहे। जी हजरत, आज आपको भटकाते हैं लोग कि मौलवियों की खुराक कब तक बनोगे, का क्या मतलब। अब मौलवी बहुत तुमको उल्लू बनाता है, कैसे बोला बिरयानी फातिया करता है, बर्फी फातिया करता है, जर्दा फातिया करता है, खिचड़ा फातिया करता है। बोला हाँ मौलवी साहब तो करता है। बोला करने के बाद क्या करता है, नई नस्ल के नौजवानों को भटकाता है। लोग गूगल वाला
जो कहता है कि माज़अल्लाह नबी को इल्म नहीं है, मगर जो भी हदीस निकालता है मोबाइले से निकालता है, किताब से नहीं मोबाइले से निकालेगा। अबे जब तेरा गोगुल बाबा इतना पढ़ा हुआ है तो खुदा का पढ़ाया हुआ मेरा मुस्तफा कितना पढ़ा हुआ सुभान होगा। अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह। मोहब्बत करो ना, मोहब्बत का बर्ताव करो ना, मोहब्बत ना तो से हम 2 बोलो मिनट में सुभान खत्म अल्लाह। नहीं कर सकते। हैं? तवज्जो, भटकाते हैं लोग। जी जी मौलवी लोग खा खा के ऐसा तैसा हो गया, तुमको बेवकूफ बनाता है। क्या मतलब? बोला सही सही बोलना। मौलाना लोग जो फातिया करके दुआ मांगता है, ए अल्लाह मदीने तक पहुंचा दे, मक्का के कब्रिस्तानों तक पहुंचा दे, मिस्र यरूशलेम, अंताकिया, यरमूक, हुदैबिया के मैदान तक इसका सबब पहुंचा दे। नौजवानों कसम खुदा की करेजा पे हाथ रख के बोलना, मौलाना जो पहुंचाया है बिरयानी का एक चावल भी खसका है। बर्फी भी अपनी जगह से हिली है, जो अगरबत्ती का धुआं था वो भी घर से बाहर निकला, गिलास में जो पानी था वो भी छलका नहीं, फट से आपको बहका दिया, फंसा दिया। देख कैसे तुमको मौलवी लोग बेवकूफ बना रहा है, और आप जो है मोबाइल के चक्कर में बेवकूफ बन जाते हो, बेवकूफ बन जाते हो। हैं? जैसे ससुराल में जाके बेवकूफ बन गए, ग्रेजुएट हो, सीए हो, बीकॉम हो, बीए हो, सब हो, लेकिन सब मैथमेटिक हिसाब ससुराल जाके भूल गए, ससुराल जाके भूल गए। 200 का जूता पहन के गया, सालियों ने झाड़ दिया, अब सौदा कर रहा है 15,000 ले ले दे दे, भूल गया ना हिसाब। 200 का माल बचाने के लिए 15,000 का सौदा कर रहा है, बेवकूफ कहीं का। अबे नंगे पैर निकल, 50 रुपए का हवाई चप्पल पहन के घर आ जा, काहे को 15,000 का ला रहा? तुम्हारा माल भी बचेगा, कोई चोरी के जुर्म से भी बचेगा। तवज्जो देना, बकारा ये मौलवी इतना फातिया किया गया इत्तेफाक से, हमको तो कोई पहचानता नहीं है, सीधा सिंपल आदमी है। एक तो बहका रहा था, मैं बगले में खड़ा था, लो रुक बेटा तुमको बताते हैं। पकड़े उसको, बोले सुनिया, लड़का है, बोला मेरा लड़का नया मोबाइल खरीद के दिया है, लॉक हो गया, कल परसों नरसों तरसों का प्रोग्राम जितना है सब इसी में, रेल का टिकट, जहाज का टिकट सब इसी में है, टेंशन में है, बताओ कैसे खुलेगा। बोला कि एक काम करो, घर फोन करो ना, हमारे मोबाइल से फोन कर लो। हमने कहा लड़का का नंबर भी याद नहीं, सब नंबर इसी में है। बोला एक काम करो, तुम तो बहुत मशहूर आदमी हो, तुम्हारे घर में फैक्स है का? बोले हाँ है। वो नंबर याद है? बोले हाँ। ले गया हमको, यहाँ अगल बगल कौन शहर है? रायगंज। ले गया रायगंज, एक पीसीओ में गया जहाँ फैक्स मशीन थी। बोला खत लिखो बेटा के नाम से। हमने कहा क्यों? बोला जल्दी से जवाब मांगा है। मतलब पागल है क्या भाई, ये हिंदुस्तान है जहाँ पैदाइश का खत जाता है तो चहल्लुम के बाद पहुंचता है, यहाँ क्विक सर्विस। बोला मौलाना लिखो तो। मैंने लिखा, मेरे लखते जिगर नूरे नजर, मेरा ये हाल हो गया, तुमने जो मोबाइल दिया लॉक हो गया, सारे मटेरियल और सारे मैसेज उसी में लॉक है, ये बदअकीदा का नंबर भेज रहे हैं, इसी पर तुम फोन करके हमको डिटेल बताओ। खत लिख दिया, वो मशीन में ले गया, फैक्स मशीन में डाला। बोला मौलाना नंबर, हमने बता दिया 78692। 78692 बता दिया। चौका नंबर देख के पंच किया, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, ओके मैसेज डिलीवर्ड। फिर खड़खड़ खड़खड़, जो कागज अंदर गया था बाहर निकल गया, ममोड़ के चमोड़ के बदअकीदा हमको दिया, ले मौलवी साहब ले ले अपना खत ले, कलकत्ता चला गया। हमको पागल समझा क्या रे? लगा हुआ। बोला खत कलकत्ता कहाँ गया? ये तो जो कागज हम दिए थे हमारे मुट्ठी में आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान, शायर हिंदुस्तान, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाइए आप हजरात, देखिए बैठ जाओ, बैठ जाइए आप हजरात, होश में रहो। ऐसे मत कीजिए। असद, और असद अरबी लफ्ज है, इसका माना होता है शेर। शेर। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, टाइम हो गया।
बैठना जल्दी, सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो, मोमेंट फिर पैदा करो। बदअकीदा है सरवर साहब जी असद भाई, दे दिया हमको कागज, बोला खत कलकत्ता के, हम लोग बकलोल समझाएगा, कागज तो ये मेरा यही है। तब सर पीट के कहता मौलाना यही तो फैक्स का कमाल है, लेटर यही रहता है, मेटर चला जाता है, तहरीर यही रहती है, तस्वीर चली जाती है, कागज यही रहता है, अक्स चला जाता है। हमने कहा अब हमारा फातिहा समझ में आया। बोला क्या मतलब? कहा ये भी फैक्स है, खिचड़ा यही रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है, लड्डू यही रहता है, सवाब अजमेर चला जाता है। तू भरोसा कर लोहे की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे अताए रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह आखिरी बात अर्ज करूं अपनी आदत के मुताबिक, तकरीर फिर कभी सुन लीजिएगा। हैं? 1 महीना के बाद हम आइए रहे फिर इस एरिया में, हैं? 1 महीना के बाद फिर इस एरिया में कहीं आ रहे हैं शायद। तकरीर फिर सुन लीजिएगा, आखिरी बात सुनिए, जिंदा रहना है तो जिंदा रहने वालों की तरह काम कर, मुर्दों की तरह मत जी। मसलके आला हजरत कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क्या बात क़यामत है तक क्या जिंदा बात है, रहेगा। बेशक कयामत हक बात है। कोई माई का लाल इसके झंडे को झुका नहीं सकता, इसलिए कि हर शहर, हर देहात, हर गांव में अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने इसको उठाने का बेड़ा उठा लिया। जी 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 लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो इस बात की कि आखिर हमारे समाज में वो कौन सा घुन लग गया कि मुस्लिम की बेटियां गैरों को लेके भाग रही हैं, जी तवज्जो हजरत। मुस्लिम के बेटे गैरों को लेकर भाग रहे हैं। आखिर कौन सा बवाल ऐसा हमारे समाज में घुस गया जिसने हमारी अखलाकियात और हमारी जिंदगी के तमाम नशीबो फराज को मलिया मेट करके रख दिया। जी 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 आज भी अगर हम कूनू मस सादिकीन के फैजान को समझ लें और आज भी अगर अच्छों के साथ हो जाएं और अपने शहर के उलमा की क़यादत को तस्लीम करके राहे हक पर यानी मसलके आला हजरत पर चले वाह तो कल भी मुसलमानों तेरा सर नहीं झुका था, आज भी मुसलमान तेरा सर नहीं बेशक झुकेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझने की देर है, जी 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 लफ्जों में, लम्हों में समझ लो, लम्हों में समझ, बहुत ज्यादा देर नहीं हुई जब इलेक्शन खत्म हुआ आपका। बिहार में है ना ये, जी हजरत, ये बिहारी हाँ। 1200 कटिहार पड़ जाता है। इलेक्शन खत्म नहीं हुआ होगा, प्रधानमंत्री भी याद होंगे, सब लोग याद होंगे, जल्दी बताना ये क्या है। ये मार्क्स से हजरत, मार्क्स मार्क्स। इतनी जल्दी भूल गए इतने प्यारे प्रधानमंत्री को, हैं? बोलो, कोई माई का लाल एक वीडियो नहीं दिखा सकता कि हमारे प्रधानमंत्री ने चाय बेचा, सही बात, कोई नहीं दिखा सकता, कोई नहीं कर दिया। मगर पूरे भारत को यकीन है कि उन्होंने चाय बेचा। एक वीडियो नहीं, एक क्लिप नहीं, मगर पूरा देश बेच दिया, किसी को यकीन नहीं है कि बेच। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो दो, ये क्या है? जोर से बोलो, मर्दो मर्दो तुम बोलो, मास्क एक बार और बोलो जोर से। ज्यादा खतरों से खेलने की जरूरत नहीं और ज्यादा उधेड़ बयान भुन करने की जरूरत नहीं। असद साहब, मुसलमानों मेरा पैगाम है, बस ये 4 इंच का कपड़ा दे समझ लो, 24 घंटे में तेरे खानदान में इनकलाब पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह ये सुभान 4 अल्लाह। इंच का कपड़ा, आज भी सरवर साहब पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये चैलेंज है कि दुनिया की कोई मर्द और कोई दुनिया का कोई मर्द और दुनिया की कोई औरत अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो निसार भाटी वालों फैसला करो कि जब मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा ने जो निकाब दिया है वो कितना पावर रख रहा होगा, वो कितना एहतराम रख रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वातीन इस्लाम, ख्वातीन इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत खूब हजरत, बहुत खूब।
बस आखिरी बात सुन लो। तवज्जो है हजरत। 12 बजे का वक्त दिया गया था, माजरत 2-4-7 मिनट ज्यादा हो गया, इसके लिए माजरत। मुझे 12 ही बजे तक के लिए कहा गया था, लेकिन मैं खुद बैठा हूं 11:32 पे, तो मैं करूं क्या? जितनी देर मैं तकरीर कर रहा हूं, इससे ज्यादा तो मैं स्टेशन पे इंतजार कर रहा हूं, समझे? मैं इतनी देर तो स्टेशन पे इंतजार कर रहा था। अगर इजाजत दो तो एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, सुन लोगे ना? जी इजाजत है। इजाजत है? जरा सा प्यार से बोलना, सुभान अल्लाह, जबरदस्ती मत बोलना, सुभान अल्लाह, सुभान जबरदस्ती मत बोलना। बस एक पैगाम सिर्फ दे रहा हूं। इमाम गजाली फरमाते हैं, अल्लाह। वाह वाह वाह। एक नौजवान है जो 3 बेटों का बाप है, खुद नमाजी, बीवी नमाजी, बच्चे नमाजी। इस पे सुभान अल्लाह नहीं कहिए तो का इन्ना लिल्लाह सुभान कहिएगा। अल्लाह। इस दौर में हम नमाज पढ़ने की बात बोल रहे हैं और खामोश हैं आप। बीवी नमाज पढ़े मामूली बात है काई? मामूली लफ्ज है ही हैं? वो भी 2025 में। जिस दिन बीवी नमाज पढ़ने लगे, घर का सब इख्तिलाफे खत्म हो जाए हैं? लेकिन रस्म तो आप लोगों ने बदल दिया, स्टाइल आप लोगों ने बदला। हम लोग बूढ़े आदमी, हमसे सुनो ना अफसाने जिंदगी हैं? हजरत असद साहब 20 बरस पहले शौहर खाता था, गर्मी में देहात में पंखा नहीं है तो बीवी मोहब्बत से पंखा हिलाती थी। 20 बरस पहले, ज्यादा दिन पहले नहीं। अब स्टाइल बदल गया, अब बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। अब उस औरत को डांटो, ये क्या बोला मौलाना, चुप रहिए। मेरे बाप ने कई कट्ठा जमीन बेचकर इसको 5 लाख में खरीदा है। ये पंखा हिलाया तो क्या हिलाया, जरूरत पड़ेगी तो चप्पल पे पॉलिश करा के लाएगा है? उस लड़की का फोटो देखोगे जूम करके, कैसी है? हाँ, 12 बरस के बाद जिसको खुद पता नहीं कि उसका मुंह कैसा है। इतना ने मेकअप किया कि असली रंग भूल गई। असली रंग हम तुमको दिखाते हैं। मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ और साइड वाली सीट को क्या बोलते हैं सद भाई? नीचे जो है साइड लोवर, एक प्लेट में दोनों मियां बीवी दोनों खा रहे हैं। मेरी आंख खुल गई, हैरत से मैं देख रहा हूं, या अल्लाह ये क्या है? बीवी एकदम काली, सुपर ब्लैक, और शौहर एकदम गोरा चिट्टा, सुपर वाइट, और दोनों एक ही प्लेट में खा रहे हैं। अचानक बीवी कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। बीवी कहती है जोर से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। शौहर मुस्कुराया, मोछों पे हाथ फेरा, बोला अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। निसार भाटी वालों तवज्जो दो। औरत ने कहा, तू कैसे जन्नती है? कहा, पहले दावा तुम्हारा है, तू बता तू कैसे जन्नती? औरत की आंखों में आंसू आ गए, तड़प के कहती है कि मुझ जैसी बदसूरत काली कलोटी औरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर अल्लाह ने दिया है, तो मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, सुभान और जो खुदा का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कैसे जन्नती है? तब शौहर आंखों में आंसू लाकर कहता है, मुझ जैसा खूबसूरत हैंडसम नौजवान को तुम जैसी काली कलोटी मूर्ति मिली, मैं तुमको देख के रात दिन सब्र करता हूँ, और जो सब्र करता है अल्लाह उसको जन्नत अता करता है। सुभान अल्लाह। अब बताओ, जिस दिन ये मिजाज पैदा हो जाए घर में, 3 तलाक का बिल सड़ नहीं जाएगा अदालत में? बोलो भाई, सड़ नहीं जाएगा? बिल्कुल हजरत। इजाजत है वाकया जो स्टार्ट किए थे उसको शुरू कर दें? जी जी जी, तवज्जो है। हाँ, नौजवान भी नमाजी, बीवी नमाजी, बेटा भी नमाजी, फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले? ऐशा की नमाज पढ़ के शौहर आया, चेहरा तिमतिमाया हुआ, आंखें फूली हुई, अजब तरह बदन में कपकपी। बेगम ने, बीवी ने सर पे हाथ रखा, कांप गई, या अल्लाह मेरे शौहर को बुखार हो गया। फौरन कपड़े को पानी में भिगाया, सर पे पट्टी रखा। लेकिन गौर से सुनना कौम की बेटियों और आजकल के नौजवानों, भिखारी नौजवानों, तुम भी सुनना, समझे? तुम भी सुनना। फौरन पट्टी रख के सर पे जरा सा मालिश किया, दौड़ के गई किचन में,
भात का हड़िया, दाल का हड़िया, सब्जी का हड़िया। या अल्लाह, ये रोज कमाता है, शाम को लेके आता है तो सुबह को खाना बनता है। आज तो ये कमाया नहीं, कल खाना क्या मैं बच्चों को खिलाऊंगी। मगर तेज औरत है, भात में पानी डाल के हिला दिया, दाल में पानी पटा के घाट दिया, सब्जी में पानी पटा के लिक्विड कर दिया, का चमचा चमचा पिला लूंगी। अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ है 2 दिन में मेरा शौहर ठीक हो जाए। बताओ ऐसी दुआ करने वाली मिलेगी बीवी आज के जमाने में? हाँ मिलेगी, फ्री में ब्याह करो तब, समझे? फ्री में ब्याह करो तब मिलेगी ऐसी बीवी, वरना अब लड़कियां भी बहुत तेज हो गई। उनका बाप स्कूटी दे रहा है उनको जहेज में, टेंशन मत ले, झगड़ा होते स्टार्ट करके वापस आ जाना। झगड़ा हो तो स्टार्ट करके वापस आ जाना। हाथ रख, 2 दिन हो गए, तवज्जो मेरे सरताज, उर्दू बोल गए हम। आज के जमाने में कोई औरत जरा सरताज बोल के कहे अपने शौहर को, मारेगा 2 तमाचा। किसका नाम है रे? दो तमाचा मारेगा, बोलेगी इसका नाम है। मेरे सरताज, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बुखार टूटा है, ये कंबल लीजिए, जाइए मजदूरों की लाइन में लगिए, 8 घंटा न सही 4 घंटा, 4 घंटा न सही 2 घंटा, 2 रुपया लेके आइए, मैं उसी में बच्चों को पाल लूंगा। बोलो ना यार, बोलो ना, कला हमसे भी खैरात मंगवा रहा है तू लोग। हाँ? सुभान अल्लाह बोल दो। असद भाई, ये उस दौर की बात कर रहा हूं जब किसी मजदूर की मजदूरी बड़े मालदार के घर में लगती थी तो वो रेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पे देता था। अब मुहावरा में उस जमाने में उसको बड़ा मालिक कहते थे। गया कंबल ओढ़ के, गर्मी में कंबल ओढ़ के मजदूरों की लाइन में खड़ा है, कोई नौकरी देगा? 12 बज गया, सब मालिक चले गए, मजदूर लग गए, इसे कोई काम नहीं मिला। दिल थाम लेना, धीरे 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 धीरे, बीवी को क्या कहूंगा, बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। चल रहा, रोड पे मस्जिद है, अचानक मुअज्जिन की आवाज आई, जोहर की अजान की, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। इसका भी माना समझाना होगा क्या? हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। फौरन मस्जिद में गया, वजू किया, नमाजें पढ़ी, चलने लगा। दिल ने कहा पागल हो, दोपहर का जाओगे, बेबी देखेगी, उसका दिल फटेगा, बच्चे देखेंगे, उदास हो जाएंगे, असर तक रहो, कोई बहाना कर लेना। असर की नमाज पढ़ा, घर पहुंचा, बेगम ने कहा कोई जुगाड़ लगा, मुहावरा इस्तेमाल कर लिया, मालिक बहुत बड़ा है। औरत समझ गई, लगता है गोटी सही लगी। दूसरे दिन कुछ नहीं बोला, आज भी नौकरी नहीं मिली, आज भी जोहर की अजान हुई तो नमाज पढ़ा, मत भूलिएगा आप लोग। तीसरे दिन चलने लगा तो बेगम ने कहा मालिक बहुत बड़ा है, झोला उला लीजिए, आज तो पेमेंट होवे करेगा। मरता क्या ना करता है, को दिन काम नहीं किया था, झोला जक्कर लेके तैयार। आज भी अगर मजदूरी मिल जाए तो आबरू बच जाए, मगर आज भी नहीं, आज भी नहीं, बस 2 मिनट, आज भी नहीं। जैसा ही